6 अक्टूबर से पितृपक्ष समाप्त हो जाएंगे और 7 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो जाएगी। 14 अक्टूबर को महानवमी मनाई जाएगी और 15 अक्टूबर को दशहरे का त्योहार मनाया जाएगा। 14 अक्टूबर तक चलने वाले इन दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में माँ दुर्गा के 9 रूपों का बखान किया गया है। नवरात्र के दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से विशेष पुण्य मिलता है। मान्यता है कि माँ दुर्गा अपने भक्तों के हर कष्ट हर लेती हैं। इस बार नवरात्रि में माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएंगी, यानी इस बार माँ दुर्गा का वाहन डोली होगा। हालांकि देवी का वाहन सिंह है, लेकिन यह तभी उनका वाहन है जब वे युद्धरत होती हैं। भक्तों के पास आने के लिए माँ भगवती अलग अलग वाहनों का चुनाव करती हैं। देवी के अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आने से देश और जनता पर इसका सीधा असर भी पड़ता है। दोस्तों, हर साल नवरात्रि में आपने सुना होगा कि इस बार माँ दुर्गा इस वाहन पे सवार होकर आएंगी और इस वाहन पे जाएंगी। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि इसका निर्धारण कौन करता है कि माँ दुर्गा किस वाहन पर आएंगी और किस वाहन पर जाएंगी? यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं जानते हैं तो चलिए आपको हम बताते हैं। देवी का आगमन किस वाहन पर हो रहा है यह दिनों के आधार पर तय होता है। सोमवार या रविवार को घट स्थापना होने पर माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। शनिवार या मंगलवार को नवरात्रि की शुरुआत होने पर देवी का वाहन घोड़ा माना जाता है। गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्र शुरू होने पर देवी डोली में बैठकर आती हैं। बुधवार से नवरात्रि शुरू होने पर माँ दुर्गा नाव पर सवार होकर आती हैं। इन तथ्यों का देवी भागवत में वर्णन किया गया है। माता दुर्गा जिस वाहन से पृथ्वी पर आती हैं, उसके अनुसार साल भर होने वाली घटनाओं का भी अनुमान किया जाता है। इनमें कुछ वाहन शुभ फल देने वाले और कुछ अशुभ फल देने वाले होते हैं। देवी जब हाथी पर सवार होकर आती हैं तो पानी ज्यादा बरसता है। घोड़े पर आती हैं तो युद्ध की आशंका बढ़ जाती है। देवी नौका पर आती हैं तो सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और डोली पर आती हैं तो महामारी का भय बना रहता है। इसका भी वर्णन देवी भागवत में किया गया है। देवी भगवती का आगमन भी वाहन से होता है और गमन भी निश्चित वाहन से ही करती हैं। यानी जिस दिन नवरात्र का अंतिम दिन होता है उसी के अनुसार देवी का वाहन भी तय होता है। इसी के अनुसार जाने के दिन वह वाहन का भी शुभ अशुभ फल होता है। रविवार या सोमवार को देवी भैंसे की सवारी से जाती हैं तो देश में रोग और शोक बढ़ता है। शनिवार या मंगलवार को देवी मुर्गे पर सवार होकर जाती हैं, जिससे दुख और कष्ट की वृद्धि होती है। बुधवार या शुक्रवार को देवी हाथी पर जाती हैं, इससे बारिश ज्यादा होती है। गुरुवार को माँ दुर्गा मनुष्य की सवारी से जाती हैं, इससे सुख और शांति की वृद्धि होती है। यदि यह जानकारी आपके काम की है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें।